नमस्कार सभी को। मैं प्रतिमा सिंह, नेशनल आईसीटी अवॉर्डी 2017 उत्तर प्रदेश बलरामपुर से आप सभी का नेशनल आईसीटी वेबिनार के डे 7 में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मुजम्मिल हसन जी, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए सलाहकार भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ श्री मुकेश कुमार जी, मुख्य अतिथि रमसा मध्य प्रदेश से, जो कि असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर फॉर मध्य प्रदेश है, वो भी जुड़ेंगे। मैं मिलाना चाहूंगी आपको हमारे साथ नेशनल आईसीटी अवॉर्डी श्री ओम प्रकाश पट्टीदार जी से, जो कि मध्य प्रदेश के शाहजपुर जिले से जुड़ रहे हैं और वो हमें आज अपने कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे। सर को न सिर्फ राष्ट्रीय आईसीटी अवार्ड बल्कि कई सारे और ऐसे अवार्ड्स और विज्ञान जर्नल्स में सर के लेख प्रकाशित किए जा सके हैं, जिनकी लिंक आपके साथ शेयर की जाएगी। सर न सिर्फ आईसीटी का उपयोग कक्षा शिक्षण में करते हैं, बल्कि बच्चों को एक विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता उत्पन्न करने में भी करते हैं। आपके 500 से ज्यादा ब्लॉग्स हमारे पास शेयर्ड हैं, जिससे बच्चों में बहुत सारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है और इन को पढ़ करके बच्चे जो भ्रांतियां हैं समाज में, उनसे भी अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका भी देख सकते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री मुजम्मिल हसन जी से, जो कि फैकल्टी आरआई अजमेर होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एमएचआरडी के सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए विशेष प्रयास करते हैं और ये वेबिनार में आपने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, हम लोगों को गाइड किया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री मुजम्मिल जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं मैडम प्रतिमा और उनकी टीम जो है इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सब मुझे सुन रहे हैं ना? आर यू हियरिंग मी प्रॉपर्ली? जी सर। हाँ, सबसे पहले प्रतिमा जी ने बहुत मेहनत के साथ में इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया और ये बहुत अच्छे फ्लो में चल भी रहा है, तो इसके लिए शी हाईली डिजर्व फॉर अप्रिशिएशन। तो इसके साथ साथ मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। जैसा कि आप लोग विदित हैं कि अभी ये एक पैंडेमिक है कोविड-19, जिससे हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित है और इसमें विश्व में लाखों लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। बहुत सारी लोग ऐसे भी है जो अपनी जान गंवा चुके हैं और जैसा कि सारा देश सारा विश्व मिलके इस पैंडेमिक से अभी लड़ रहा है। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जो है वो क्लोज डाउन हो चुके हैं, मगर अभी भी हमारी भारत सरकार इन सब में बहुत आगे है और कम से कम इकोनॉमी को रीओपन कर रही है और इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को, जो बहुत एक तरह से बैकबोन है, उसको वाइब्रेंट रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आप देखते हैं कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्लोज डाउन कर चुके हैं एजुकेशन सिस्टम को। लाइक अमेरिका में जहाँ ये कह दिया गया कि कोई 1 साल तक कोई स्कूल नहीं खुलेंगे, मगर हमारी सरकार अभी भी स्कूल को बंद करने के ना तो मूड में है, ना उनका कोई ऐसा लक्ष्य है। जबकि कोविड-19 के शुरुआती दौर से ही एनसीईआरटी को एक विशेष लक्ष्य दिया गया मिनिस्ट्री की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से, कि कैसे भी हमें अपनी स्कूल शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तब से ही हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं। हम लोग ऑनलाइन टीचिंग स्कूलों में प्रमोट कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी टाइम टू टाइम एकेडमिक कैलेंडर को इशू कर रही है और ई कंटेंट डेवलपमेंट का काम भी अभी चल रहा है। भारत सरकार ने, स्पेशली एमएचआरडी ने, बहुत सारे टीवी चैनल्स को भी ये कहा है कि वो अपने यहाँ से एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल को टेलीकास्ट करेंगे, जो भी चीजें हैं। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रतिमा जी ने मुझे बात की इस वेबिनार के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आईसीटी, जिससे हम अपनी
ऑनलाइन टीचिंग को आज के टाइम में प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं और करेंगे और कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारे टीचर्स हैं, खासतौर से स्कूल लेवल पे उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों के, वो अगर कहीं कोई कमी है तो इसको सीखे। और इस तरह का वेबिनार होना बहुत जरूरी था। और इससे आप लोगों को, चूंकि इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन जो हमारे नेशनल अवार्ड ले चुके हैं भारत सरकार से आईसीटी के फील्ड में, वो सब आपके सामने प्रेजेंटर हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है, ताकि उनसे मोटिवेट होकर आप लोग भी कुछ सीखें और कैसे आगे हमें अपनी स्कूल एजुकेशन को बढ़ाना है और अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। हमें भी उनकी तरह एक नेशनल अवार्ड हासिल करना है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आईसीटी में हो, चाहे वो बेस्ट टीचर अवार्ड हो या जो भी हो। वो हमें एज ए स्कूल टीचर हम सबको सोचना है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में से चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर जैसा मैडम ने बताया हूँ, हम लोग शासन प्रशासन लेवल पे ये बात भी करते रहते हैं और बात हुई भी। अभी हम लोग जब स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो मैडम आराधना शुक्ला जो प्रमुख सचिव हैं आपके सेकेंडरी एजुकेशन की, उनका भी बहुत ज्यादा ध्यान ये था कि हमारे टीचर्स को डिफरेंट फील्ड्स में ट्रेनिंग लेनी है और वो ट्रेनिंग हम जो है ना इनके प्रमोशन में ऐड करेंगे, जो बहुत अच्छा स्टेप है इफ दिस विल हैपन। और आई होप कि अगर हमारे अधिकारी सब ऐसे होंगे तो ये होगा, तो उससे हमारे टीचर्स लगातार ट्रेनिंग लेके अपडेट भी होंगे। और इस तरह की पैंडेमिक्स में इफ एनी सच टाइप critical situation arises in the country, then definitely they will be proved as a source of motivation, not for the students but for the parents and for the entire education system or for each and every stakeholder। उसमें जो है हमारे टीचर्स को आईसीटी में परफेक्शन, आईसीटी ट्रेनिंग होना है और आईसीटी में उनको स्किल अपनी अपग्रेड करना है। चूंकि हमारे देश में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, गांव का देश है। आईसीटी में हालांकि चैलेंजेस बहुत है, आईसीटी कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर, बट हम अपने सिस्टम को, खासतौर से स्कूल एजुकेशन सिस्टम को या किसी भी पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि उसको हम आइसोलेशन में छोड़ दें। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। अगर हम इस तरह की पैंडेमिक में अपनी ऑनलाइन टीचिंग को कंटिन्यू करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को उसके ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू उनसे हम कनेक्ट होते हैं, उनको लगातार पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी कीपिंग इन टच with the teachers, with their curriculum also. They will not be forgetting. Otherwise what will happen कि वो एक टाइम के बाद जो है चीजें लैप्स होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है एमएचआरडी की तरफ से भी और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वो सब कुछ चीजें चलती रहें, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करे। तो उसके लिए हमें जो है अपने आप को तैयार करना है, अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना है, ऑनलाइन टीचिंग करना है। हमारे करिकुलम में जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी है, अभी एनसीईआरटी का आपको मैं बताता हूँ कि NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज एक है प्लेटफॉर्म जहां से आप चीजों को लेके शेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारे टाइम टू टाइम एकेडमिक कैलेंडर इशू किए हैं सेकेंडरी लेवल, उनको भी आप देख सकते हैं। दे आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी। तो उनको लेकर के आप अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन टीचिंग से जोड़ सकते हैं, वो करिकुलम इम्पार्ट कर सकते हैं, सो दैट वो जो है बहुत अच्छे से अपने करिकुलम से, अपने टीचर से जुड़े रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आईसीटी के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं कि आईसीटी में कई बार हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, कई बार हमारी आवाज जो है वो डिस्टर्ब होती है, कई बार लोग कहते हैं कि जी इसमें हम असेसमेंट कैसे करें। दे आर डिफरेंट थिंग्स, बट कम से कम हमें इतना तो जरूर हो कि थ्रू ऑनलाइन टीचिंग वो अपने आप को एक सिस्टम से, अपने टीचर से, अपने करिकुलम से जोड़े रखें। तो इसलिए आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज ए टीचर दिस इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि हमें अपने स्टूडेंट से जुड़ना है, उनमें जो भी चीजें करिकुलम में है उनका लॉस नहीं हो, उनको सेशन का लॉस नहीं हो, उनकी करिकुलम का लॉस नहीं हो, तो उसको हमें आगे लेके चलना है। और इसी दृष्टि से जहां जहां हमारे टीचर्स के अंदर आईसीटी को लेकर के कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, उसको लेकर के इस वेबिनार को प्रतिमा जी ने बड़े एफर्ट्स के साथ में ऑर्गेनाइज किया है। मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे स्कूल टीचर्स के लिए इतना ज्यादा प्रतिबद्ध है और इतना ज्यादा संकल्पित है, और उन्होंने अपने तमाम एफर्ट्स को इसमें लगा। और आई होप कि जितने भी हमारे टीचर्स है आफ्टर अटेंडिंग दिस वेबिनार, they will come out with their work, and definitely they will be engaging with whole effort to their students through online teaching. So thank you for giving me this opportunity to interact with you all. Now I request Pratim to invite her resource person for the program. Thank you. थैंक यू सर, आपने हम लोगों को इतना वक्त दिया, जरूर ही इससे हमारे व्यूअर्स मोटिवेट हुए होंगे। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा हमेशा हौसला बुलंद किया कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है जहां हम क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, हम टीचर्स को लोगों से मिलवा सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किए गए हैं अपने किसी न किसी विशेष प्रयास को लेकर के। ऐसे ही एक अध्यापक से आप सबको मिलाना चाहूंगी, वो है श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी, मध्य प्रदेश से। और वो जिस टूल के बारे में आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, वो इस पेंडेमिक में विशेष जरूरत रखता है, क्योंकि अभी हम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये जो टूल है ये स्पेशली फिजिक्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेवलप किया है। ऐसा टूल हम लोग आज पहली बार कोशिश कर रहे हैं देखने का। इस टूल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फ्री टूल है। एक फ्री टूल वैसा है जिसको आप जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे किसी के साथ साझा कर सकते हैं, और आपको इसके लिए कोई भी पैसे देने की अतिरिक्त जरूरत नहीं है। ये सारे टूल बिना किसी शुल्क के आपके पास उपलब्ध हैं। आपको सीधे अपने गूगल क्रोम पे जाकर उनका वेब एड्रेस डालना है और आप उस टूल को कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप उस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने इस टूल के बारे में विशेष रूप से जानने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी का, जो कि मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का एक पुनः धन्यवाद कि आपने हम लोगों के साथ अपना टाइम शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आपकी और हमारी सबकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जैसा कि हम पिछले 5-6 दिनों से इस वेबिनार के माध्यम से अलग अलग टूल सीख रहे थे, निश्चित रूप से हमारी इस टीम ने कोविड-19 के इस दौर में लर्निंग को एक नए आदान प्रदान किए हैं, नए आयाम मिले हैं। आने वाले समय में क्योंकि हमें इस ऑनलाइन एजुकेशन की ओर जाना है, तो हम टीचर को और बच्चों को बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर सीखना होंगे जो लर्निंग को ज़्यादा मीनिंगफुल बना दे। जैसा कि हमने एनसीएफ 2005 में पढ़ा है, और एनसीएफ 2005 ने इस बात पे जोर दिया है कि हमें बच्चों के अंदर ज्ञान सृजन करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। शिक्षक बच्चे को नॉलेज नहीं दे सकता है, बच्चे के अंदर नॉलेज कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में हम किस टूल की ओर जाएंगे, ये बड़ी हम असमंजस में रहते हैं। आज इस आईसीटी के दौर में बहुत सारे ऐसे टूल्स हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम जो कल्पना कर रहे हैं, बच्चे जो सोच रहे हैं, उसको मूर्त रूप देने में कौन सा टूल कारगर होगा, उस विषय पर आज बात करेंगे। जिस टूल से मैं परिचय कराऊंगा आपको, उसको अलगोडो के नाम से जाना जाता है। इसके 2 पार्ट में हम बात करेंगे। पहले चरण में हम बात करेंगे अलगोडो क्या है, और उसके बाद में उसको हैंड्स ऑन करेंगे। निश्चित रूप से इस सत्र के बाद में आप उस पर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, और आपने जो इमेजिन किया है उसको आप मूर्त रूप दे पाएंगे। अलगोडो एक 2D सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है,
और इस सॉफ्टवेयर में हम जो सोच रहे हैं, हम जो बच्चा जो सोचता है उसको फाइनल रूप वो दे सकता है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अलगोडू, अ टूल फॉर इनकरेजिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टीचिंग एंड लर्निंग। बात करते हैं हम अलगोडू क्या है। अलगोडू एक डिजिटल सैंडबॉक्स है जिसमें हम 2D सिमुलेशंस को तैयार कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है सीन्स क्या है। सीन से तात्पर्य है बच्चा जो सोचता है। हम ये मान के चले कि बच्चे ने कुछ सोचा और उसने उसको एक ड्राइंग के माध्यम से उसको बनाया। उसने ड्राइंग के माध्यम से बनाया, अब उसको किस रूप में वो उसको शो करेगा। को शो करने के लिए उसको किसी न किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता होगी जिस पर वो अपने सीन्स को शो कर सके। ऐसा प्लेटफॉर्म हमें अलगोडो प्रदान कर रहा है। बच्चा इसमें अपने सीन्स को क्रिएट करेगा और निश्चित रूप से जब उन सीन के साथ में वो इंटरेक्शन करेगा तो उसको लगेगा कि किसी कंप्यूटर गेम में वो खेल रहा है, और इसी खेलने के दौरान वह बहुत सारी चीजें नई सीख लेगा। अलगोडो को डाउनलोड कैसे करें? अलगोडो डाउनलोड करनी है आसान है कि ब्राउजर पे जाए और वहां पर algodo.com टाइप करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ये खुल करके आएगी। विंडो खुलने पर हमें अल्गोरिक्स मोमेंटम का एक पेज मिलेगा जहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अलगोडो सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप चाहे तो उसे विंडो में यूज करें या दूसरे सिस्टम में। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि यह टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसका आपकी टीचिंग के दौरान उपयोग कर सकते हैं। अलगोडो में सीन जो क्रिएट करते हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी सुंदरता उसकी ये है कि एक कार्टूनी मैनर में भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बच्चा अपने खुद के गेम डिजाइन करेगा। गेम से तात्पर्य है कि फॉर एग्जांपल उसको एक कॉन्सेप्ट उसके पास है स्पीड की, तो स्पीड की कॉन्सेप्ट जैसे आएगी तो हमारे सामने एक इमेज बनेगी किसी कार की, किसी बाइक की, और वो किस स्पीड से चल रही है। तो इसमें बच्चा इन सबको ड्रॉ करके अपनी स्पीड को वहां पर दे पाएगा। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को एक मूर्त रूप प्रदान कर सकता है और इसी दौरान अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा विथ फन। अलगोडो की जो फंक्शनलिटी है, वो जो फंक्शन उसमें दिए हैं वो अलग अलग रूप में मिलेंगे। हम इसमें बॉक्स बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, पॉलीगॉन, ऐसा बहुत सारे है। गियर्स है, ब्रशेस है, प्लेन्स है, रोप्स है, चेन्स है। अब ये बना तो लिए हमने, निश्चित रूप से ये हम पेंट में बना सकते हैं, लेकिन पेंट में वो इंटरेक्टिव नहीं बनेंगे। यहाँ पर आपकी रस्सी को आप खींच सकते हो, आप उसको फोल्ड कर सकते हो, आप उसको ड्रैग कर सकते हो, एनीथिंग जो आप करना उसको कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, तो टीचिंग में हमने कुछ ड्रॉ किया, कुछ बनाया, सीन बनाया, लेकिन टीचिंग के अंदर जो पैरामीटर्स है वो कहाँ से लाएंगे? तो अलगोडो में ऐसे सारे पैरामीटर्स है। हमने फॉर एग्जांपल हमने कुछ एक बॉल बनाई। अब उस वो बॉल प्लास्टिक की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, या बलून हो सकता है। तो उसी बॉल को बच्चा बलून बना सकता है, उसी को वो मेटल की बॉल भी बना सकता है। अलगोडो पर काम करने के दौरान वो इन सारे पैरामीटर्स का यूज कर पाएगा। हमने जब अलगोडो डाउनलोड किया तो हमारे सामने उसकी मेन विंडो आएगी, और विंडो जैसी हम दूसरी विंडोज होती है, दूसरे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की होती है, पेंट की होती है, फोटोशॉप की होती है, उसी प्रकार की विंडो इसमें दिखाई देगी। इसमें जो विंडो दिखाई देगी उसमें अलग अलग रीजन है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, सेंट्रल रीजन जो है वहां पर हमको सेटअप मिलेगा, उसका ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और लेसन मिलेंगे।
ट्यूटोरियल्स में बच्चा उसको और अच्छे तरीके से सीख पाएगा, क्योंकि आज के वेबिनार में हमारे पास 1 घंटा है लगभग, और 1 घंटे में इस बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना इतना आसान कार्य नहीं है। तो हम इसमें आगे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर जनरल एक उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। सबसे ऊपर यहाँ पर इसको टॉप मेनू टूल बार कहा जाता है। यहाँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स यहाँ पर हमें मिलेगी। साइड में जो ब्राउजर है, यहाँ पर हम ब्राउज कर पाएंगे, अपनी फाइल को सेव कर पाएंगे और उसको शेयर भी कर पाएंगे। नीचे की तरफ जो टूल बार हमारा है, ये मुख्य टूल बार है, और जैसा कि हमने दूसरे सॉफ्टवेयर में टूल बार यूज किया है, यहाँ पर भी उसी रूप में करेंगे। इसकी डिटेल हम चर्चा अगली स्लाइड में करेंगे। सबसे नीचे की तरफ जो ये यहाँ पर फ्लैश हो रहा है नीचे की तरफ, ये है सिमुलेशन प्ले। बच्चा यहाँ पर अपने सिमुलेशन को प्ले कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसने इसमें डायग्राम बनाया है, सर्कल बनाया है, लेकिन सर्कल को कैसे व्हील बनाना है वो यहाँ से हो जाएगा। साइड में ये 3 आपको टूल बार के अंदर डिफरेंट आइटम्स दिख रहे हैं, इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, कलर होता है, और उसकी एक स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन होता है। तो यहाँ से हम अपने विजुअल्स को दे पाएंगे प्रॉपर्टी बार में। आगे हम चलते हैं। टूल बार की हम थोड़ी सी चर्चा कर ले पहले, क्योंकि हम इस पर कार्य करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको ये ब्राउजर वाला टूल बार दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ न्यू सीन, यहाँ पर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से न्यू सीन को हम क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये सेव बटन है, यहाँ पर हम अपने सीन को सेव कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे माय सीन, हाँ, माय सीन में हमने जो सीन यहाँ पर अभी तक क्रिएट किए सारे वहां पर सेव करेंगे। नेक्स्ट जो है अल्गो बॉक्स। अल्गो बॉक्स एक कम्युनिटी है, और जितने भी अल्गोडू के यूजर्स हैं वो अपने सीन्स को ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपने जो सीन बनाए हैं उसको मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मैंने जो सीन बनाया उसको आप यूज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है ये एक बहुत विशाल रिपोजिटरी है, जिसमें आप अपने सीन्स के साथ में अदर सोर्सेस के सीन्स का यूज कर सकते हैं। अल्गो बॉक्स का यूज करके हम अपने टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। टॉप मेनू की बात करें हम, टॉप मेनू की हमने जैसे चर्चा की थी कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से है। आगे हम चलते हैं मेन टूल बार की तरफ। आपने MS पेंट पर काम किया होगा, फोटोशॉप पर भी काम किया होगा, वहां पर से लगभग उसी प्रकार का टूल बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक स्केच के द्वारा आप आपकी ड्राइंग को स्केच कर सकते हैं। नाइफ से क्या करते हैं, नाइफ से हम किसी भी मटेरियल को कट करते हैं। अल्गोडू में जो आपने बनाया है उसको आप इस नाइफ के द्वारा कट भी कर सकेंगे। मूव टूल में अपने सीन को मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, रोटेट, किसी भी एंगल में हम इसे रोटेट कर सकते हैं। और स्केल से तात्पर्य है उसकी साइज, उसको रीसाइज छोटा बड़ा हम कर सकेंगे। पॉलीगॉन टूल, यहाँ पर जो टूल है उनके मल्टीपल यूज है। पॉलीगॉन टूल द्वारा आप आइटम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और कोई से भी स्ट्रक्चर को इससे ड्रॉ करेंगे। गियर टूल है, यदि हम साइंस में जाएंगे, हम इंजीनियरिंग में जाएंगे तो हमें गियर का बहुत ज्यादा यूज करना होता है। यहाँ पर गियर हम बना सकते हैं। गियर के टीथ डिफरेंट साइज में हम कर सकते हैं। बॉक्स टूल है, बॉक्स टूल के द्वारा सर्कल बना सकते हैं हम, सॉरी, बॉक्स टूल के द्वारा हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं। सर्कल टूल है। यहाँ पर एक प्लेन टूल आपको दिखाई दे रहा है। प्लेन से किसी ग्राउंड को की जो उसका जो प्लेन है या स्लोप है वो हम उसमें यहाँ पर बनाएंगे। चेन टूल है, उसके बाद में स्प्रिंग है, ये थोड़े से इंजीनियरिंग टूल है। फिक्सेट आपको ध्यान रखना है कि हमने कुछ बनाया है उसको कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि
ग्रेविटी के कारण नीचे वो गिर सकता है, फिक्स करने के बाद में ग्रेविटी उस पर असर अपना नहीं दिखाएगी। एक्सेल टूल है, इसको हम पहिए या व्हील में यूज करेंगे। थ्रस्टर है, थ्रस्टर क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो उसकी गति को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें हम थ्रस्टर का यूज कर सकते हैं कि हमारा आइटम किस तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है। लेजर पेन है, ऑप्टिक्स में यूज करेंगे इसका हम। उसके अलावा ट्रेसर है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। साइड में हम देख रहे हैं मटेरियल। मटेरियल में हम जो सीन बनाएंगे उसमें मटेरियल वो वुड हो सकता है, आइस हो सकता है, गैस हो सकता है। सारे मटेरियल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अपीयरेंस में कलर वगैरह उसके चेंज करेंगे। तो ऐसे इन टूल्स के द्वारा हम अपनी सीन्स को मूर्त रूप देंगे। बात करते हैं सिमुलेशन कंट्रोल की। अब हमने जो यहाँ पर जो भी सीन बनाया है उस सीन को प्ले करना अर्थात उसको सिमुलेट करना वो इसी टूल बार के द्वारा होगा। उसको प्ले करेंगे। इसमें 1 बाय 1 थोड़ा हम देख लेते हैं। पहले जूम है और उसके सेकंड में है मूव। सेंटर में दिखाई आपको प्ले बटन दिखाई दे रही है। इससे हमारे प्ले बटन को प्रेस करके हम सीन को प्ले कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में अंडू और रीडू ऑप्शन है। आगे आपको एप्पल दिखाई दे रहा है। ये एप्पल ग्रेविटी को दिखाता है कि हमारा आइटम ग्रेविटी प्ले करने पर किधर गिरेगा, ऊपर या नीचे। यदि वो गैस का गुब्बारा है, हीलियम गुब्बारा है तो ऊपर जाएगा वरना वो नीचे जाएगा। साइड में फ्रिक्शन है और ग्रिड है। तो ऐसे ओवरऑल में इस विंडो को हम ऐसे बना सकते हैं। आगे चलते हैं। ये वाली स्लाइड में थोड़ा सा देखिए आप, इसमें आपको साइंस दिखाई दे रहा है या फिर क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है या आर्ट्स दिखाई दे रहा है। गियर दिखाई दे रहा है, यहाँ साइंस भी आपको लग रहा है और आर्ट्स भी इसमें लग रहा है। मतलब बच्चे के अंदर जो भी क्रिएशन करने की एबिलिटी है यहाँ पर वो क्रिएट कर सकता है। तो इस प्रकार से इस छोटे से प्रेजेंटेशन में हमने अभी देखा कि अलगुडो क्या है। और निश्चित रूप से प्रैक्टिकल, हम साइंस की बात करते हैं, बिना प्रैक्टिकल किए हम सीख नहीं सकते हैं। आप भी इस प्रेजेंटेशन के द्वारा इससे सिर्फ परिचित हुए हैं, लेकिन कैसे इस पे काम करेंगे इसके लिए हम आते हैं इसके हैंड्स ऑन पर। हैंड्स ऑन के लिए सबसे पहले आप जाएंगे और वहां पर हम टाइप करेंगे algodo.com। ऐसे टाइप करने पर इस प्रकार की विंडो खुलेगी और जिसमें आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहां से हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मुझे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप भी इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किसी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं करना है। यदि आप लॉगिन करेंगे तो इसकी कम्युनिटी में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और यदि आपको विदाउट लॉगिन भी इसमें काम करना है तो आप कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया इसलिए चलते हैं हम मेन अलगुडो की तरफ। मेरे सामने इसकी विंडो आ चुकी है। अब हम, यदि आपने डाउनलोड किया है तो आप अपने कंप्यूटर पे इसको ओपन कर लीजिए और यदि नहीं किया है, मोबाइल पे है, तो आप इसको अपने ध्यान में रखिए और इस प्रकार से हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। डाउनलोड करना आसान है। जैसे ही हम इसको, अब इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर को खोलने पर इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। सेंटर में हमें सेटअप, ट्यूटोरियल और लेसन्स दिखाई देंगे। सेटअप में अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को सेटअप करना है हमको। ट्यूटोरियल में हमें जो भी सीखना है इसमें, क्योंकि इस दौरान हम सिर्फ इससे परिचय कर रहे हैं लेकिन एक्सप्लोर करने को बहुत है। इसका इज द लिमिट। यह आप इस ट्यूटोरियल के द्वारा उसको सीख पाएंगे और इसमें अलग अलग लेसन्स भी है। इसको अभी हम यहाँ से हटाते हैं। अब स्टार्टिंग हम करते हैं कि किस प्रकार से अपने सीन को इसमें क्रिएट हम
करेंगे। फाइल जो साइड टूल बार पर मैं आता हूं और यहां से मैं एक नए सीन को यहां से क्रिएट करूंगा। इस पे क्लिक करने पर हमें एक न्यू सीन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड, एटम है, ब्लैक है, जो भी बैकग्राउंड हमको सेलेक्ट करना है उसको हमने सेलेक्ट किया है। यहां पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं डिफॉल्ट। इस प्रकार से मेरी विंडो पर एक डिफॉल्ट बैकग्राउंड आ चुका है। अब मुझे इसमें क्या करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइंस की, बात हम कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो हम एक पेंडुलम कैसे बना सकते हैं। पेंडुलम बनाने के लिए हम सबसे पहले हम बॉक्स टूल लेंगे। इस सॉफ्टवेयर की विशेषता यह है कि आप जिस भी टूल पर क्लिक करेंगे उसका नाम और उसका शॉर्टकट इसमें आ जाएगा। हमने बॉक्स टूल के द्वारा यहां पर एक इस टाइप से एक रॉड या स्टैंड बना दिया। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको यदि किसी आइटम को प्ले करने पर उसको स्थिर रखना है तो उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पर हम उसको फिक्सेट से फिक्स कर दिया। अब हम सेकंड चलते हैं। एक खड़ी लाइन के बाद में एक यहां पर हम आड़ी लाइन भी यहां पर बनाएंगे। यहां पर हमने फिर से इसको फिक्स किया है। अब यहां पर मैंने इस टाइप से एक लाइन को ड्रा किया और इसको भी फिक्सेट से यहां पर फिक्स कर दिया। एक और हम इसका स्टैंड यहां पर इसको फिक्स कर रहे हैं। हम फिक्स करने में प्रैक्टिस पर आपको फिक्स हो जाएगा। अब यहां पर हम इस टाइप से एक और इसका स्टैंड ऐसे हमने बना लिया और इसको हमने इसको भी फिक्सेट से फिक्स कर दिया। अब पेंडुलम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इनमें से कौन सा टूल लेंगे हम, तो हम लेंगे एक बॉल हमने यहां पर ड्रॉ की। अब बॉल को हमें एक रस्सी की सहायता से बांधना है। तो मैंने आपको बताया है रूप टूल, यहां पर ये रूप टूल से इसको मैंने इस टाइप से ऐसे टाई कर दिया। अब हमारा पेंडुलम तैयार है। इस पेंडुलम को हम स्टे करेंगे तो यहां पर दो संभावना बनेगी। यदि हमारा फिक्सेट सही नहीं हुआ तो हमारा पूरा पेंडुलम का सिस्टम नीचे गिर जाएगा। यदि सही बना तो ये काम करेगा। इस प्रकार से हमने इसको प्ले, तो एक फिक्सेट यहाँ पर कमजोर था लेकिन हमारा पेंडुलम बनकर तैयार हो गया है। इस पेंडुलम को हम इसे इस टाइप से ड्रैग भी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं हम किस प्रकार से ये एक्चुअल में काम कर रहा है, सिमुलेशन में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल हम ऑप्टिक्स का लेंगे। इसमें एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको पहले हम प्ले रोकेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। उसका मटेरियल में हम इसको इसकी बॉडी में जाकर इसका हम चेंज कर सकते हैं। इसको ग्लास है, हम पहले इसको स्टील का पेंडुलम बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट इसको कर दिया। अभी हमारा पेंडुलम स्टील का हो चुका है। यदि हम इसको फर्दर चेंज करें, इसको हम यदि इसको हम गैस का बनाए या मटेरियल इसका हम हीलियम यूज करें तो क्या होगा देखते हैं हम। यहाँ पर हमने इसका मटेरियल हीलियम लिया है और इसको हम प्ले कर रहे हैं। अब देखिए ये रस्सी की सहायता से ऊपर की तरफ जा रहा है। यदि इसमें रस्सी नहीं होती तो क्या होता। दूसरी बॉल हम दूसरा सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पर हम ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ हम दूसरे कुछ मटेरियल यहाँ भी आपको रेडी मिले।
ऑप्टिक्स में मिलेंगे आपको। प्रिज्म हमने लिया है, प्रिज्म हमने, तो किस प्रकार से प्रिज्म यहाँ पर कार्य करता है। प्रिज्म को हम, ये लेजर बनाई हमने, लेजर आपको यहाँ से मिल जाएगी, लेजर टूल से लेजर टॉर्च हमने ये ले ली, और लेजर को हम ऐसे इस टाइप से मूव कर सकते हैं। और ये हमने प्रिज्म लिया, प्रिज्म को हम लेंगे तो जब भी लाइट के सामने आएगा तो क्या होगा, लाइट अपने अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये डिवीजन आपको दिख रहा है। अब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है कि जैसा कि बच्चे ने पढ़ा है कि व्हाइट या सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिलकर बना होता है, और वो प्रिज्म से गुजरने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर श्वेत प्रकाश है। अब इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे तो इसका चेंज जाएंगे और इसका लाइट हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब ये प्रिज्म पर क्या असर हो रहा है, क्या प्रकाश अपने अवयवों में विभक्त हो रहा है या नहीं? नहीं। निश्चित रूप से बच्चों को सीखने को मिल रहा है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म कैसे बनाया, यह देखने के लिए हम फिर से हैंड्स ऑन कर दें। ये जो कि ऑलरेडी हमने बनाए हुए थे, हम किसी सीन में जाएंगे इसको और एक डिफॉल्ट यहाँ देंगे और पॉली की मदद से हम प्रिज्म यहाँ पर बना लेंगे। ये प्रिज्म हमारा बनकर तैयार हुआ, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इसको फिर से हम एक बार ड्रा करते हैं। प्रिज्म हमारा बन गया। अब हम लेजर या लाइट के लिए यहाँ पर लेजर टॉर्च को यहाँ पर लेंगे। अब हमने लेजर को लिया, क्या हो रहा है, अरे प्रिज्म के अंदर से प्रकाश आगे नहीं जा रहा है, क्या हुआ? अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न बच्चों के मन में आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लेजर का जो प्रकाश है वो अलग रंग का है, तो इसको हम श्वेत प्रकाश में चेंज कर देते हैं। अब देखिए फिर भी क्या हुआ, अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बच्चा सोचेगा, अलगुडो की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि बच्चा सोचता है, उसके अंदर आइडियाज आते हैं, उसके अंदर एनालिसिस चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मेरे प्रिज्म का मटेरियल तो अलग नहीं है। चलिए हम देखते हैं, इसका मटेरियल चेंज करते हैं प्रिज्म का। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके मटेरियल की तरफ हम जाएंगे। इसको इरेज कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, स्पॉन्जिफाई कर सकते हैं। हम जाएंगे इसके मटेरियल की तरफ। मटेरियल के टूल बॉक्स में हमें डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ग्लास है, गोल्ड है, हीलियम है, आइस है, स्टील है, स्टोन है और वुड है और रबर है। अब बच्चा सोचेगा कि प्रिज्म किसका बना होता है, क्या प्रिज्म गोल्ड का बना होता है? नहीं। हीलियम का बना होता है? नहीं। आइस का बना होता है? इट में भी, लेकिन प्रिज्म ग्लास का बना होता है। तो यहां पर हम मटेरियल को ग्लास में चेंज कर देंगे। ग्लास में बदलने पर हम देखते हैं कि क्या हुआ, अरे वाह, अब तो प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो गया। इस प्रकार से निश्चित रूप से ये टूल हमें क्रिएटिविटी को बढ़ाने, विज्ञान को सीखने में हमारी मदद कर रहा है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो इन अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। अगली तरफ हम जाते हैं और इसमें हम हमारे जो पहले से सीट उसमें हम सर्च करेंगे। तो उसमें मैंने इसके पहले एक ह्यूमन आई या मानव नेत्र की संकल्पना यहाँ पर दिखाई थी। चित्र में आपको एक मानव नेत्र की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर दूर से कहीं से प्रकाश का सोर्स से प्रकाश उसमें आ रहा है। प्रकाश की किरणें सबसे पहले हमारे लेंस पर जाएगी, क्योंकि लेंस उत्तल लेंस है
कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए वो इस लाइट को यहाँ पर बेंड करके एक फोकल पॉइंट पर उसको केंद्रित कर देगी। यदि हमारी आंखों के अंदर प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस करती है तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। अब सामान्यतः दो कंडीशन बच्चों ने पढ़ी है। पहली स्थिति में फोकस, किसी वस्तु का फोकस रेटिना के पहले बन जाता है या रेटिना के बाद में। इसको हम दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में जो हम बात कर रहे हैं उसकी, कि यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्ट का जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना से दूर बना है, अर्थात इस व्यक्ति को अब यह वस्तु क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। दूरदृष्टि दोष इसको हुआ है। अब दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमारे पास में दो लेंस के चश्मे हम बना सकते हैं, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। सबसे पहले हम उत्तल लेंस का चश्मा उस पर ट्राई करते हैं। तो हम इसको लेंगे, इसको मूव टूल से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको आंखों के सामने चलाएं। अरे क्या हुआ, ये तो और दूर फोकस हो रही है, अर्थात अब भी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से वह वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसका जो फोकस जो है रेटिना पर नहीं बन रहा है। इस कंडीशन को हम चेंज करेंगे और अब हम उत्तल लेंस लेंगे। उत्तल लेंस हमने लिया तो हम देखते हैं कि हुआ, अरे वाह, अब तो प्रतिबिंब रेटिना पे लगभग ये वाले पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। अब ऐसी कंडीशन में यह प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, अर्थात वह वस्तु हमें स्पष्ट अब दिखाई दे रही है। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा बच्चा बहुत सारी अवधारणा को आसानी से सीख पाएगा। यहाँ पर हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे अभी। पहला एग्जाम्पल हमने पेंडुलम का देखा, दूसरा एग्जाम्पल हमने प्रिज्म का देखा, तीसरा एग्जाम्पल हमने मानव नेत्र का देखा। अभी हम यदि फिजिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स यहाँ पर है, पेंडुलम है। बायोलॉजी की बात करें तो मानव नेत्र की संरचना यहाँ पर बच्चा समझ रहा है। और अब हम यदि केमिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए हम फिर से एक नया कुछ मटेरियल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉल बनाई और इसका मटेरियल हमने चेंज किया, और फिर से हम एक काम करते हैं, इस टाइप से हम इस टूल के द्वारा हम एक बर्तन ऐसा बनाएंगे। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये सर्कल बनाए हमने, इसको हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे। दूसरा सर्कल लिया हमने, स्क्वायर लिया हमने। अब इसको हम लिक्विफाई करते हैं, देखते हैं। तो लिक्विफाई करने पर क्या होगा, यह लिक्विड में बदल गया। और इसको हम प्ले करेंगे तो ये नीचे इसमें पानी के रूप में नीचे गिर जाएगा। इस पे हम फिक्सेड पे लगा देते हैं ताकि कहीं से लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हो और हमारे बॉक्स गिरे नहीं। देखते हैं हम प्रकार से यहाँ पर हमने केमिस्ट्री की अवधारणा को समझा कि हमारा मटेरियल कहीं से लीकेज लग रहा है, 1-2 बूंदे यहाँ पर गिर गई, नो प्रॉब्लम। अब हम इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर क्योंकि प्ले मोड में है तो स्क्वायर कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा इस टाइप से। तो सारे हमारे स्क्वायर नीचे गिर रहे हैं। इसको प्ले मोड से हम ऑफ करेंगे और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे।
अब स्क्वायर का मटेरियल यहाँ पर हम चेंज करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। इसका मटेरियल हमने यहाँ पर हम चलते हैं मटेरियल में, तो इसको हम वुड ले लेते हैं। वुड के साथ में क्या होता है, तो वुड को हम जब डालेंगे इसमें, तो अरे इसकी क्वालिटी अलग, इसकी अलग है। तीसरा मटेरियल पे हम कुछ प्रयोग करते हैं फिर से। चलो इस बार हम एक सर्कल बनाते हैं, और इसका मटेरियल क्योंकि अभी ये डिफॉल्ट में था इसलिए इसमें डूब गया। फिर से प्ले को अनप्ले करके यहाँ पर इसका मटेरियल हम इस बार इसको हम करेंगे हीलियम। देखते क्या होता है उस। अब इसको प्ले करने पर बच्चा या हम सोचने पर मजबूर होंगे कि गैस, यहाँ पर वुड है, सॉलिड है मटेरियल, और गैस का मटेरियल। गैस का मटेरियल कहाँ जाएगा, तो इस, अरे ये ऊपर चला गया। इस प्रकार से सारी जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से इसमें सीख सकते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि इस टूल में हम आज हम परिचय इसका देख रहे थे, और इसमें जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना हम सीखेंगे। अब हम कोर सीन यहाँ पर जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें हम जाते हैं, और यहाँ से हम कुछ हमारे बनाए सीन में से कुछ को निकालते हैं हम। इस प्रकार से आपको हमारे सेव्ड सीन यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनको निकाल करके आप प्ले कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। सारी चीजें उसमें उपलब्ध है। यहाँ एक दो सीन को प्ले करके दें। गियर में देखते हैं। रिपोजिटरी, इसकी जो रिपोजिटरी है वहां से आपको अलग अलग मटेरियल मिल जाएंगे। अभी सर्चिंग पे है। बॉक्स में देखते हैं हम सीन में हमारे यहाँ पर एक सीन ये है, सोलर सिस्टम है, इसको प्ले करते हैं। तो गेमिंग के रूप में भी सारी चीजों को ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पर एक बनी हुई है। अब उसको थोड़ा सा, क्योंकि हम बच्चों के लर्निंग बाय फन की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से इसको बच्चा ऐसे प्ले करेगा। पहले कंडीशन में प्ले करेंगे तो ये ब्लॉक में बंधा हुआ है। अभी इसकी बाइक कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। इस टाइप से ये बनाए गए हैं। अब सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं कि ये सामने जो बैरियर है, ऑब्स्टिकल, इसको हटाने पर क्या होगा। अब इसको हम प्ले करेंगे, तो क्योंकि इस कंट्रोल से डिफरेंट टाइप के दिए हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल्स को बदल भी रहे हैं। हम जिस टैब से चाहे इसको मूवमेंट प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से यह बाइक या जो सीन बनाया है वो एक्चुअली प्ले कर रहा है। ब्रेक इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, और इसको इस टाइप से बैकवर्ड भी ले सकते हैं, अपवर्ड ले सकते हैं, और इसको आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इस सॉफ्टवेयर में हमारे अंदर जो भी नेशन है उसको हम मूर्त रूप दे सकते हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पढ़ना पढ़ाना के अंतर्गत एजुकेशन की बात हो या मनोरंजन की बात हो। हर जगह आपका अलगुडो आपको सीखने में मदद करेगा। ओम प्रकाश जी, आपने
हमारे जी व्यूअर्स को बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। हम लोग लाइव कमेंट्स देख रहे वक्त में सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो ऐप आप लाया है, क्या ये मोबाइल से जी एक्सेसिबल है? क्या हम मोबाइल को देख सकते हैं? अभी इस समय मोबाइल पर उपलब्ध नहीं है और मोबाइल की कुछ लिमिटेशन होती है। बहुत सारे स्क्रीन का साइज डिपेंड करता है, उसके पिक्सल डिपेंड करते हैं। तो हाल फिलहाल यह जो सॉफ्टवेयर है किसी भी डेस्कटॉप पर, किसी भी लैपटॉप पर अच्छे से काम करेगा। मोबाइल में, हाँ, मोबाइल में हम सीन नहीं कर सकते, लेकिन आपको दूसरे सीन यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएंगे और संभवतः दूसरे सीन भी आप उसमें देख पाएंगे। आप आपके मोबाइल पर यूट्यूब में जाकर अल्गोडो सीन्स टाइप कीजिए तो आपको बहुत सारे सीन्स उसमें दिखाई देंगे। जी मतलब हम चाहें तो उनको व्यू कर नहीं कर सकते, बस बिल्कुल, इतनी समस्या बिल्कुल। आएगी अगर हम मोबाइल से हाँ, असेस हाँ। कर रहे होंगे तो। जी, जी। क्योंकि बच्चे के अंदर के जो जी सर, कल्पना आप है उसको जी, जी बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सेशन हम लोग मानते हैं जरूर कम है, लेकिन हाँ, टीचर्स को एक बार ऐसा कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिल गया तो वो एक्सप्लोर करके और आपके फीडबैक फॉर्म में हम लोग जरूर देखेंगे कि क्या और ये जानना चाहते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आसफ जी का कि आप आपका ऑफिशियल सी ऑफ करें। उसके पहले मैं धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को कि मुझे इतने अच्छे मंच पर बुलाकर अपनी बातें कहने का अवसर दिया। और निश्चित रूप से जो हमारा 10 दिन का वेबिनार का सेशन है, इससे हिंदी भाषी, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा ऑलरेडी एक सेशन वेबिनार की सीरीज चल रही है जिसमें अंग्रेजी माध्यम में बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध है, लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे हिंदी भाषी राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के शिक्षक थोड़ा सा उसमें इंक्लूड या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे आईसीटी अवार्डीज ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसका बहुत व्यापक आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वो इन्होंने अप्लाई किया और मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से हमारा सीखना सिखाना लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। अच्छा सर, अनम्यूट कर दीजिए। सभी का नमस्कार। एक बार मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं और इस अंतिम समय में आज के इस वेबिनार में पाटीदार सर ने जो अल्गोडो के बारे में बताया है, वास्तव में बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसके माध्यम से आप स्पेशली उन सब्जेक्ट्स की शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं जिसमें मोमेंटम दिखता है। लाइक जो है बायोलॉजी है या साइंस के सब्जेक्ट हैं, इवन इकोनॉमिक्स में भी ये जो है इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, फिजिक्स में किया जा सकता है। तो ये जो जहाँ जहाँ पर इसका मोमेंटम वाले जो सब्जेक्ट है उसमें अल्गोडो का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। मैं एक बार पुनः जो है हमारे आज के रिसोर्स पर्सन श्री पाटीदार सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे आज के जो गेस्ट थे डॉक्टर मुजम्मिल साहब, उनका मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेरीज आ रही थी रजिस्ट्रेशन लिंक को लेकर के, लाइव चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक पेस्ट किया गया है। आप वहां से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, मैं आपको एश्योर करता हूं कि सभी लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क कि जो है बहुत अर्ली हम सबको सर्टिफिकेट दे सकें। आप लोग फीडबैक फॉर्म भरते रहिए, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। सर्टिफिकेट जो है, जहां तक सर्टिफिकेट की बात है, ये आप सभी लोगों को दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा बड़ी बात है सीखना सिखाना,
और हिंदी माध्यम से सीखना, जैसा कि पाटीदार सर ने कहा कि हिंदी माध्यम से सीखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो आज की डेट में जरूरी चीजें हैं। जितने भी आप बड़े लेवल के जो वेबिनार्स आप देखते हैं उसमें मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में चीजों को बताया जाता है, जहां पर हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उनमें हो सकता है वो चीजें बहुत अच्छे से वो ना समझ सकते हो, बट जरूरी है कि हम इसलिए इस वेबिनार को लेकर के आएंगे कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ के टीचर्स भी जो है वो एम्पावर हो जाएं, सभी तरीके के जो बेसिक टूल्स हैं, जो बिगनिंग्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी टूल्स आपको यहाँ बताया जा रहा है ये सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको इस पर जाना है, बाकी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे ये जब आप एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि किसी भी टूल की सारी चीजें 1 घंटे में नहीं बताई जा सकती हैं। धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे तो आप करते करते नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, नई चीजें सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेरीज के आंसर्स जो है आपको, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज जो है ओपन कर सकता हूं, बट जैसे ही मैसेज ओपन होता है वैसे ही लोग सर्टिफिकेट की क्वेरीज करते हैं, इसलिए मैं उसको बंद कर देता हूं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया सर्टिफिकेट के बारे में उसमें क्वेरीज ना करें। आपके जो डिफरेंट टूल्स हैं उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो पूछें, जिससे कि हम उसका आपको जो है जो आंसर है उसको कर सकें। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर ठीक 11 बजे इसी चैनल पर लाइव होंगे हम एक नए टूल के साथ, एक नए आईसीटी अवार्डी के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।